আমার সবথেকে খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আমিও এক বালিকা বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছি। আজকে এদের মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, যেন কত কত মানে 15-20 বছর আগে আমিও এদের মতো কোথাও বেঞ্চে বসে থাকতাম। মানে আমার এসে খুব ভালো লাগছে এদেরকে দেখে। আমি সকলকে বলবো যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজের কাছে, নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, পরিবেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, তাতে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী গড়তে পারবো একসাথে। ছেলের মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। हाल ही में संकल्प फाउंडेशन की ओर से टीटागढ़ पौड़ माध्यमिक बालिका विद्यालय की 160 से भी अधिक छात्राओं के बीच जरूरत की सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद छात्राओं को सहयोग प्रदान करना तथा उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम को सिटी अस्पताल का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आवश्यक सामग्री वितरित की गई और उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज के सामूहिक सहयोग और ऐसे सेवा कार्य से जरूरतमंद बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की सामाजिक पहल को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संकल्प फाउंडेशन के सर्वेसर्वा नरेंद्र सिंह, विद्यालय की टीचर इंचार्ज सोमा भट्टाचार्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य संजीव साव, कोलकाता हाईकोर्ट की लीगल प्रैक्टिशनर प्रीति बागची, सिटी अस्पताल की ओर से ओइंद्रिला शाह, अनिल सेठ, विजय गुप्ता, सुनील यादव, मीनाक्षी मेहता, गीता गुआ, संजय सेठ, आशीष जायसवाल, अखिलेश गुप्ता, सुनील सिंह, निर्मल दास, धर्मपाल प्रसाद, दिनेश हेला, गुड़िया कुमारी, रूबी चौधरी, नीलम जायसवाल, सरिता सिन्हा, सपना सेठ, सविता शाह, विनोद कुमार चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं मौके पर बातचीत करते हुए किसने क्या कहा। दोस्तों, आज टीटागढ़ पौड़ माध्यमिक बालिका विद्यालय में संकल्प फाउंडेशन की ओर से कुछ जरूरत की सामग्री वितरित की जाएगी और इसी सिलसिले में स्कूल की टीचर इंचार्ज नन अदर देन सोमा भट्टाचार्य जी हमारे बीच मौजूद हैं। आगे हम उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संकल्प फाउंडेशन की ओर से ये जो पहल की गई है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? एक्चुअली मेरा जो एरिया है वो टीटागढ़ पौड़ माध्यमिक बालिका विद्यालय और मैं यहाँ का HOI हूँ, सोमा भट्टाचार्य। और मेरे यहाँ टीटागढ़ की जो जनबस्ती है ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ बहुत अच्छे घर के लोग बहुत कम हैं। तो इस स्थिति में लड़कियां, ये गर्ल्स स्कूल है, लड़कियां निकल के पढ़ रही है और उनको अगर थोड़ा सा मदद इस तरह का मिल जाए, ये यहाँ के समाज व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ক্যালকাটা হাইকোর্টের লিগাল প্র্যাকটিশনার নন আদার দেন প্রীতি বাগচি মহাশয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। উনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে এই স্কুলে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। ম্যাডাম, প্রথমে তো হার্টিস্ট কংগ্রেচুলেশনস টু ইউ फॉर সাপোর্টিং আওয়ার ট্রাইব। ইটস মাই ডিউটি। সংকল্প ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটা সচেতন অভিযান, যেটাকে আমরা বলে থাকি হেলথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন, এখানে চালানো হচ্ছে, যেটা আপনি সাপোর্ট করতে এসেছেন। কি বলবেন, কিরকম লাগছে ম্যাম? এখন
আমি যে এই বিষয়টাকে যেভাবে দেখছি যে এরা তো আমাদের ভবিষ্যৎ, সুতরাং এদের স্বচ্ছতা, এদের সুরক্ষা, এদের হেলথ, এটা আমাদের প্রায়োরিটি। সুতরাং এই বাচ্চাগুলো কালকে গিয়ে বড় বড় জায়গায়, কালকে এদের মধ্যেই অনেকে হয়তো আছে কালকে গিয়ে আমার কালিগ হয়ে আমার পাশে বসবে, কেউ হয়তো বিধায়ক সাহেবের পাশে গিয়ে বসবে। সুতরাং আজকে এরা এই যে বয়সে আছে, এরা হেলদি থাকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ হেলদি হবে, এটা আমার মেন মোটো এটাই। আমি বলবো সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের মানুষ এগিয়ে আসুক এই ধরনের কাজে। দেখুন, সমাজ তো একজনকে নিয়ে না, অনেকগুলো স্তর, মানে সমাজে আমি বিশ্বাস করি না সমাজে অনেকগুলো স্তর আছে, কিন্তু যাই হোক, যাই আছে না কেন, প্রত্যেকটা স্তরের মানুষ এগিয়ে আসুক এই ধরনের কাজে, যাতে আগামীকাল, আজকে আমার সামনে যারা আছে ক্লাস 12, এছাড়াও বাকি যারা রয়েছে আগামী দিনে যেন তাদের নিয়েও কাজ করতে পারি, তাদেরকে বোঝাতে পারি তাদের জন্য কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, তারা যেন সুস্থ থাকে, ব্যাস এটাই চাইবো। আর বাকিদেরও আমি বলবো যে আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, संकल्प फाउंडेशन की ओर से नरेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। इस पहल की शुरुआत आपने कहां से करी है? जैसे कि 2014 में सरकार आई, उसी समय प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान उन्होंने शुरू किया। सरकार पे भी एक दबाव है कि किस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। आज मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो भी काफी दबाव दे रहे हैं कि नहीं, किस तरह से बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं कि नहीं, तो पूरे देश का की बात है कि नहीं, बच्चियों को आगे एम्पावरमेंट में कैसे लेकर आया जाए। तो वहीं से ये शुरुआत हुई कि नहीं, जहाँ सरकार जागरूक हो जाए वहाँ पे जनता स्वयं जागरूक हो जाती है कि नहीं, इस कार्य को आगे करना है, क्योंकि वहाँ पे सरकार की सहायता मिलती है आपको। सरकार जागरूक नहीं है तो आप जागरूक होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप दबा दिए जाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है हमारी। तो किस तरह से मतलब प्रभावित होती हैं यहाँ की बच्चियां? नहीं, बिल्कुल इन लोगों का एक देखिए दो तरह का है। एक है उन लोगों को कुछ मिल रहा है, हाँ, और उन लोगों का नजरिया बदल रहा है। पुराने समाज व्यवस्था से लेके धीरे धीरे उन लोगों का चेंजेस आ रहा है। और दूसरा चीज जो मेरे बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों में ये मानसिकता हम लोग इसको डाल सकते हैं कि हाँ, समाज में कुछ दिलाया जा सके। इन लोगों के हाथों से भी हम दिलाते हैं, पूजा या कुछ भी ओकेशन आता है, जो भी एक सरकारी स्कूल का जो भी सामर्थ्य होता है, इसको हम लोग अप्लाई करके हमारे बच्चों के हाथों, यहाँ के जो दुष्ट होते हैं, जो गरीब इंसान होते हैं, उसको कुछ दिलाया जा सकता है। तो ये देने का मानसिकता जो है, ये आने वाली पीढ़ी के अंदर जो काम करेगा, ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। दोस्तों, संकल्प फाउंडेशन के एक और सदस्य विनोद कुमार चौधरी जी हमारे बीच मौजूद है। विनोद जी, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। संकल्प फाउंडेशन की इस पहल के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग को ये फाउंडेशन जो स्टार्ट किए मेरे मित्र नरेंद्र सिंह जी, बस वो आगे बढ़े, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। आशा करेंगे कि आगे भी ऐसा काम करे जिनसे उनका मदद हो और समाज का भी मदद हो। 24/7 ताजा समाचारेर सकल दर्शकदेरके आमार पक्ष थेके अनेक अनेक शुभेच्छा। दोस्तों, इसी विद्यालय की ओर से संजीव साहू जी हमारे बीच मौजूद हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। संकल्प फाउंडेशन की इस पहल के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जितने भी भैया लोग हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हर बच्चे को सैनिटरी पैड देना उनके जीवन का एक लाइफ का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को देने से क्या है कि लोगों का जो आगे बहुत सारा काम को जो नेगेटिविटी जो है वो हट जाएगा थोड़ा सा। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে সিটি হসপিটালের পক্ষ থেকে ঐন্দ্রিলা সাহা উপস্থিত রয়েছে। প্রথমে তো কংগ্রাচুলেশন যে তোমরাও চলে এসছো সাপোর্ট করার জন্য। প্রথমত এটা জিজ্ঞেস করবো যে মানে সংকল্প ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই যে ড্রাইভটা চালানো হচ্ছে, এটা কতটা কার্যকরী, আর তোমরা কিভাবে মানে নিজের ইনপুটটা দিতে চলেছো, কিছু বলো। আমরা নিজেরাও মেয়ে, আমরা আরেকটা মেয়েকে চাইবো যে তারা সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। আর একটা স্যানিটারি প্যাড নিয়ে কথা বলতে গেলে আগেই প্রথমে সেটা আমাদের একটা সার্কেল, যেটা মা হওয়ার একটা সার্কেল। স্যানিটারি প্যাড ইউজ করাটা খুবই উপকারিত, যেরকম ক্লাস 10 থেকে মানে ক্লাস 9 থেকে শুরু হয়ে যায় এই সার্কেলটা।
দিনে আমাদের 22টা দিন খুব ভালো যায়, বাকি 5টা দিন খুবই খারাপ যায়, খুব বেদনাদায়কের মধ্যে দিয়েই যায়। স্যানিটারি প্যাডের প্রথম উপযোগিতা মানে উপকারিতা হলো আমাদের এটা নেওয়া উচিত, কারণ যাতে আমরা সেফ থাকি, আমাদের কোনো ইনফেকশন যাতে না হয়। ইনফেকশন অনেক কিছুতেই ইনফেকশনটা হতে পারে, ইনফেকশনটা যাতে না হয় এরকম কিছু কিছু জিনিস আছে এখানে ফেলা যাবে না, মানে কোনো ডাস্টবিন জাতীয় বা যারা আমাদের ঘরে প্রত্যেকদিন নিতে আসে ময়লা তাদের ডাস্টবিনে ব্ল্যাক কাপড়ে মানে কাগজে মুড়ে ব্ল্যাক মানে প্লাস্টিকের মধ্যে ভরে ফেলতে হয়। এরকম কিছু কিছু এদিক ওদিক মানে ইউরিন পাস করা উচিত না, তাতে ইনফেকশনটা বাড়ে। এবং সেই সময়টা বেশি বেশি করে খাওয়া দাওয়া করা উচিত, পরিষ্কার থাকা উচিত এবং নর্মাল ভালো জায়গায় ভালো বস্ত্র পরা উচিত। জায়গাটাকে ভালো করে ইনফেক্টেড যে জায়গাটা আমাদের মানে মেন পার্ট সেটাকে ভালো করে পরিষ্কার রাখা উচিত। এটাই হচ্ছে কার্যকরিতা, এছাড়া আর মানে এইগুলোই নর্মাল। दोस्तों संकल्प फाउंडेशन की ओर से अनिल कुमार सेठ जी हमारे बीच मौजूद हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये बताइए कि संकल्प फाउंडेशन की इस पहल के बारे में आपका क्या विचार है? सर संकल्प फाउंडेशन आज नया नहीं है, समय दर समय अपने तरफ से जितनी होती है समाज के लिए कुछ न कुछ पहल पे काम कर रही है और आगे भी करेगी। और ये जो है आज का जो कार्यक्रम है ये टोटली हाइजीन के ऊपर है, वुमेन हाइजीन के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में देखिएगा नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत गलत गलत बीमारियां हो जा रही हैं, इसे बचने में ये सहायता होगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। যেহেতু এটা বালিকা বিদ্যালয়, যারা এই মুহূর্তে আপনাকে শুনছে বা দেখছে বা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাকে দেখছে বা শুনছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি মেসেজ দিতে চাইবেন ম্যাম? আমার সব থেকে খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আমিও এক বালিকা বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছি, আজকে এদের মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। জানো কত কত মানে 15-20 বছর আগে আমিও এদের মতো কোথাও বেঞ্চে বসে থাকতাম, মানে আমার এসে খুব ভালো লাগছে এদেরকে দেখে। আমি সকলকে বলবো যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজের কাছে, নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, পরিবেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, তাতে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী গড়তে পারবো একসাথে। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके उद्देश्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? ये समाज में हर श्रेणी के लोग होते हैं, तो जिनके पास काबिलियत है, जो कर सकते हैं, ये आगे बढ़े और बच्चों को देखिए उंगली पकड़ के कुछ कदम आगे बढ़ा देना। इन लोगों को अच्छा खाना, अच्छा अगर महीने में एक दिन भी इन लोगों के लिए एक प्रोटीन या इस तरह का खाना दिया जाए, हाँ, जो लड़कियों के लिए बहुत मायने रखता है, तो इन लोगों को शरीर में ताकत आएगी तो अपने आप एनर्जी भी बढ़ेगा, इन लोग काम में आगे बढ़ेंगे। वैसे ही हमारी लड़कियां बहुत ही एनर्जेटिक है, बट इनके शरीर कभी कभी साथ नहीं देता है। तो इस तरह से इन लोगों की फिजिक्स को हम लोग अगर कुछ मदद दे सके, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना हो, कभी कभार जैसे कुछ भी हम लोग हमारे 15 अगस्त हो, किसी भी माध्यम से कोई भी अनुष्ठान हो, हम कोशिश करते हैं इस तरह के कुछ बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, ना कि ओनली चॉकलेट्स वगैरह इन सब का। तो अच्छा खाना, पोषणदार परिवेश और डॉक्टरी चेकअप, ये सब देने से इन लोगों का एनर्जी और उभर आएंगे, ये लोग और आगे बढ़ के काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। मैडम हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताज़ा समाचार।